देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीराज। बिहार के बक्सर जिले की प्रमुख विधानसभा सीट डुमरांव बीते 3 विधानसभा चुनावों में बदलते राजनीतिक समीकरणों और जन भावनाओं का प्रतीक रही है। तो आइए जानते हैं इस सीट के बारे में और इस सीट की जो समीकरण है और इस बार चुनाव में क्या प्रभाव होने वाला है, वहां कौन सी पार्टी बाजी मारने वाली है। इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, इस बार इस सीट की क्या समीकरण होंगी? देखिए, यहाँ का जो चुनावी मिजाज है वो राज्य की राजनीति को भी प्रभावित करता है और ये दर्शाता है कि मतदाता विकास और उम्मीदवार की छवि के आधार पर फैसला लेते हैं। इस बार जेडीयू ने नया उम्मीदवार उतारा है। सर, तो डुमरांव विधानसभा चुनाव इस बार कितना दिलचस्प होने वाला है? देखिए, 2010 के विधानसभा चुनाव पर एक बार गौर फरमाइए। ये इस सीट से जनता दल यूनाइटेड के डॉक्टर दाऊद अली जीते थे। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के सुनील कुमार को लगभग 19,800 वोटों से हराया था। यह चुनाव उस समय की नीतीश सरकार की लोकप्रियता के बल पर लड़ा गया था और जीत भी उसी का परिणाम थी। इस चुनाव में डॉक्टर दाऊद अली को 42,538 वोट मिले थे, जबकि सुनील कुमार को 22,690 या 100 वोट मिले थे। 2015 के चुनाव में भी जेडीयू ने महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ा और ददन पहलवान ने रालोसपा के राम बिहारी सिंह को हराकर पार्टी की स्थिति को और मजबूत किया। उन्होंने 81,000 वोट हासिल किए और 30,339 वोटों के अंतर से हराया अपने प्रतिद्वंदी को। 2015 में ददन पहलवान को 81,000 वोट मिले थे। ये बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन आगे चलकर उनका टिकट कट गया। अब 2020 में क्या हुआ ये भी जान लीजिए। तो 2020 में नया मोड़ आया और चुनाव में वामपंथी दल सीपीआई के अजीत कुमार सिंह ने महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ा और जेडीयू की अंजुम आरा को हरा दिया। अजीत को 71,000 वोट मिले, अंजुम को 46,000 वोट मिले, 30,000 का मार्जिन था। जीत का अंतर 24,000 से ऊपर था। अब 2025 के विधानसभा चुनाव पर सबकी नजर टिकी है कि क्या होगा। तो जेडीयू ने अपनी पुरानी पकड़ वापस पाने के लिए नया उम्मीदवार उतारा है। जेडीयू के उम्मीदवार है राहुल कुमार सिंह और वो काफ़ी प्रभावशाली हैं, ठीक है ना, हर तरह से मजबूत हैं। महागठबंधन खासकर सीपीआई अपनी जीत को दोहराना चाहता है। डुमरांव सीट पर जातीय समीकरण, किसान के मुद्दे, युवाओं के लिए रोजगार, स्थानीय विकास जैसे मुद्दे भी निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन जेडीयू तो लगता है इस सीट पर जीतता रहा है। अगर ददन पहलवान को टिकट दिया गया होता तो उस बार भी जेडीयू नहीं हारता। सर, लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि महागठबंधन में जिस तरीके से रार मची हुई है उसका असर इस बार तो पड़ सकता है और ददन पहलवान भी बड़ा फैक्टर बन सकते हैं यहाँ। बिल्कुल, ददन पहलवान बड़ा फैक्टर इसलिए है कि बाप बेटे दोनों ने इस बार चुनाव मैदान में ताल ठोक दिया है एक ही सीट से। तो राजनीति है भाई, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। अब तक हम भाई के खिलाफ भाई को लड़ते हुए देखे हैं, लेकिन पहली बार डुमरांव में पिता के खिलाफ पुत्र मैदान में उतर गया है। तो डुमरांव पिता का नाम है, आप जानती है, ददन पहलवान। ददन यादव नाम है, ददन पहलवान के नाम से मशहूर हैं। और उनके पुत्र है करतार यादव। पर्चा दोनों भर चुके हैं, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि बाप या बेटा कोई आखिरी क्षण में पर्चा वापस ले लेगा, नहीं तो यहाँ की लड़ाई बड़े दिलचस्प हो जाएगी। तो ददन पहलवान तो महागठबंधन का वोट काटेंगे ही, यादव का वोट काटेंगे। और जिस तरह से महागठबंधन में अभी रार मची हुई है हर सीट पर, उसका भी असर दिखेगा। और ऐसे में जेडीयू ने नया दमदार उम्मीदवार दे करके अपनी जीत आसान कर ली है। तो मुझे लगता है कि इस बार तो ये सीट आ जाएगी जेडीयू के खाते में। तो मतलब अब इस पूरे मामले पर और इस सीट को लेकर आपकी क्या राय है? और बाप बेटे दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, इस पर आपकी क्या राय है? और इस बार कौन बाजी मार जाएगा और क्या होगा, इस पर क्या आप सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।